जब कोई इंसान तुमसे दूर जाने लगे, बातों में ठंडापन आ जाए, एफर्ट कम हो जाए और तुम्हें लगे कि अब रिश्ता सिर्फ तुम्हारी कोशिशों पर टिका है, तब सबसे बड़ी गलती होती है बार बार मनाना, समझाना, कॉल करना, लंबी सफाइयां देना और अपनी इंपॉर्टेंस साबित करने की कोशिश करना। क्योंकि साइकोलॉजी का सबसे कड़वा लेकिन सच्चा नियम है, जिस चीज के लिए तुम जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हो जाते हो, उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए अगर सच में चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी कमी महसूस करे, तो ना मनाओ ना समझाओ, बस अपनी एनर्जी वापस खींच लो। जब तुम आर्ग्यू करना बंद कर देते हो, इमोशनल पैराग्राफ्स भेजना बंद कर देते हो, क्या हुआ बताओ पूछना बंद कर देते हो और अचानक शांत हो जाते हो, तब सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है। क्योंकि इंसान अटेंशन का आदी हो जाता है और जब वही अटेंशन अचानक गायब हो जाए तो माइंड उसे लॉस की तरह ट्रीट करता है। यही रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। तुम पीछे हटते हो और उसका दिमाग आगे बढ़ने लगता है। याद रखो, लोग शब्दों से नहीं, एब्सेंस से सीखते हैं। जितना तुम समझाते हो उतना वो इग्नोर करता है, लेकिन जैसे ही तुम समझाना छोड़ देते हो, वो खुद समझने लगता है कि आखिर बदल क्या गया। जब तुम ऑनलाइन होकर भी मैसेज नहीं करते, स्टोरीज डालते हो लेकिन इनडायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, अपनी जिंदगी में बिजी दिखते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हो, तब उसके सबकॉन्शियस में कंपैरिजन शुरू होता है। पहले ये मेरे पीछे था, अब इतना शांत क्यों है? और यही सवाल उसे बेचैन करता है। इंसान को खोने का डर तब नहीं लगता जब तुम उसे पकड़ कर रखते हो, बल्कि तब लगता है जब उसे महसूस हो कि अब तुम्हें रोकना उसके कंट्रोल में नहीं रहा। इसलिए खुद को इमोशनली अनअवेलेबल नहीं, बल्कि इमोशनली स्ट्रांग बनाओ। जिम जाओ, स्किल सीखो, सोशल सर्कल बढ़ाओ, गोल्स पर काम करो, क्योंकि अट्रैक्शन एक्सप्लेनेशन से नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन से पैदा होता है। जब तुम खुद पर इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, रिप्लाईज रेयर हो जाते हैं, टोन काम हो जाती है और यही साइलेंट कॉन्फिडेंस सामने वाले को अंदर से हिला देता है। अब वो तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ेगा, मेमोरीज याद करेगा, तुम्हारी एब्सेंस को फिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट में वही कंफर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि इमोशनल कनेक्शन रिप्लेस नहीं होता, सिर्फ रियलाइज देर से होता है। सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब तुम जेन्युइनली आगे बढ़ने लगते हो और उसे महसूस होता है कि तुम सच में निकल रहे हो। तब ईगो टूटती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है और अटैचमेंट वापस एक्टिवेट होती है। लेकिन यहाँ एक डीप ट्रूथ समझ लो, ये साइकोलॉजी किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, खुद को रिक्लेम करने के लिए है। क्योंकि जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देती है। ना मनाना मतलब एटीट्यूड नहीं, सेल्फ वर्थ है। ना समझाना मतलब ईगो नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी है। जब तुम साइलेंस चूज करते हो, तब तुम्हारा माइंड हील होता है और सामने वाला पहली बार तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझता है। धीरे धीरे वो कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करेगा, रैंडम रीजन से कांटेक्ट करेगा, पास्ट याद दिलाएगा, क्योंकि अब उसे फेयर होगा कि कहीं तुम परमानेंटली मूव ऑन न कर जाओ। और सच यही है, जो इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है उसे मिस नहीं किया जाता, लेकिन जो खुद को प्रायोरिटी बना लेता है, उसकी एब्सेंस दिल में खालीपन छोड़ जाती है। इसलिए आज से रूल सिंपल रखो, चेज मत करो, कन्विंस मत करो, प्रूव मत करो, बस ग्रो करो, ग्लो करो और साइलेंट रहो। जब तुम रिएक्शन देना बंद करते हो, तब रिस्पेक्ट शुरू होती है। जब एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो, तब अट्रैक्शन वापस आता है। और जब तुम खुद की जिंदगी में खुश दिखने लगते हो, तब वही इंसान सोचता है कि शायद उसने कुछ कीमती खो दिया। आखिर में याद रखो, तुम्हारा गोल किसी को वापस लाना नहीं, खुद को वापस पाना होना चाहिए। क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यू समझेगा वो खुद चले आएगा, और जो नहीं समझेगा वो रुकने के लायक कभी था ही नहीं। इसलिए खुद से वादा करो कि अब जरूरत से ज्यादा एफर्ट नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट पहले। अब इमोशनल बेगिंग नहीं, अब साइलेंट पावर। क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम किसी के लौटने का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी इतनी बेहतर बना लेते हो कि लौटना उसकी जरूरत बन जाए। और उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि सबसे मजबूत साइकोलॉजी शब्दों में नहीं, खामोशी में छुपी होती है। ना मनाओ, ना समझाओ, बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि तुम्हारी कमी खुद उसका सबक बन जाए। और आखिर में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब तुम सच में किसी को मनाना, रोकना और समझाना छोड़ देते हो, तभी तुम्हारे अंदर असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि पहले तुम उसका ध्यान जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी जीतने लगते हो। और यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज्यादा बेचैन करता है। जब उसे दिखता है कि तुम बिना शिकायत आगे बढ़ रहे हो, बिना ड्रामा खुश रह रहे हो, बिना एक्सप्लेनेशन अपनी दुनिया बना रहे हो, तब उसके अंदर गिल्ट, क्यूरियोसिटी और फियर तीनों एक साथ जागते हैं। क्योंकि इंसान उस चीज को खोने से डरता है जो बिना शोर किए दूर चली जाए। अब वो सोचता है कि जिसे मैं ऑब्वियस मान रहा था, वो अब मेरी रीच से बाहर क्यों हो रहा है। और यही रियलाइजेशन उसे अंदर से तोड़ देता है। याद रखो, साइलेंस पनिशमेंट नहीं होता, साइलेंस रियलाइजेशन देता है। तुम जितना पीछा करते हो, उतना सामने वाला पावरफुल महसूस करता है। लेकिन जैसे ही तुम खुद को प्रायोरिटी बना लेते हो, पावर शिफ्ट हो जाती है। अब तुम्हारी एब्सेंस सवाल बन जाती है, तुम्हारी शांति मिस्ट्री बन जाती है और तुम्हारी ग्रोथ रिग्रेट बन जाती है। इसलिए खुद को बिजी नहीं बल्कि वैल्यूएबल बनाओ, इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बल्कि इमोशनली स्टेबल बनाओ। क्योंकि अट्रैक्शन अटेंशन से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा होता है।
जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि जो जाना चाहता है उसे जाने देना ही सबसे बड़ा कंट्रोल है, उसी दिन तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। और पैराडॉक्स यही है, जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब लोग वापस आने लगते हैं, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो। तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी के मैसेज का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि असली पीस किसी इंसान से नहीं, खुद से कनेक्शन में मिलती है। इसलिए आज का फाइनल रूल याद रखो, चेज खत्म, ओवर थिंकिंग खत्म, इमोशनल बेगिंग खत्म। अब सिर्फ सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और साइलेंट कॉन्फिडेंस। अगर ये माइंडसेट समझ आ गया तो न सिर्फ रिश्ते बदलेंगे बल्कि पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ऐसी ही पावरफुल साइकोलॉजी और रियल लाइफ माइंडसेट सीखना चाहते हो तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ स्टोइक ज्ञान के साथ, क्योंकि यहाँ हम किसी के पीछे भागना नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाना सिखाते हैं कि लोग खुद तुम्हारी तरफ लौटने पर मजबूर हो जाए।